खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के खूबसूरत वक़्त के लिए कि खुदावंद ने हम सबों की ज़िंदगी में आज फिर से एक खूबसूरत वक़्त दिया है, ताकि हम मिल बैठ कर उसकी प्रस्तुति कर सकें और अपनी शुक्रगुज़ारियाँ, अपनी मनाजातें उसके सुंदर चरणों में ला सकें, सजदे, तज़ीमियाँ पेश कर सकें। खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो भला है। आए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएँगे और मुख्तसर सी दुआ से हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फ़ाज बहरोबर के खालिक और मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि खुदावंद तू भला खुदा है। तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त-दर-पुश्त रहती है। तो जो कहर करने में धीमा है, शफ़क़त और रास्ती में गनी खुदा है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने सारे सजदे तज़ीमियाँ तुझ ज़िंदा खुदावंद खुदा के सुंदर चरणों में रख देती हूँ। तू जो वादों में सच्चा खुदा है। तुझे कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूँ। तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद हम तुझे धन धन कहते हैं खुदावंद। और खुदावंद तुझी को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू मुबारक खुदा है। तू जिंदा खुदा है, तू लश्करों का रब है। खुदावंद जितने तेरे बेटे बेटियां इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद इन सबों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और मेरा ईमान है खुदावंद कि आज की इबादत की वसीला से आज तेरे तमाम बेटे बेटियां खुदावंद बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद तेरे नाम को इसी तरह से इज्जत और जलाल देते जाएंगे। खुदावंद सारी वर्शिप में हम सबों के साथ होएगा और इसी तरह से तेरे पैगंबर को खुदावंद तेरे हाथों में दे देते हैं अभी से। खुदावंद तो अपने बंदा का जोर बन जाना और खुदावंद तो अपने बंदा को अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। और खुदावंद इसी तरह से खुदावंद शुरू से आखिर तक खुदावंद तो मेरी बड़ी रहनुमाई करना, लफ्ज़ों की तरतीब देना, ताकि मेरे बोलने की वसीला से खुदावंद हर एक बैठी जान और खुदावंद मैं खुद भी बरकत पा सकूं। कादर मुत्ती खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तो जो हमारी दुआओं को सुनता है, इस वक्त की दुआ को भी सुना और कबूल किया। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। आए अजीजों, इसी तरह से हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और भाई इमैनुअल के साथ मिलकर हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज के दिन के लिए, आज के इन लम्हात के लिए जो उसने हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिए हैं, और हमारा सबका मिल जाना, एक जगह पे इकट्ठे हो जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। मैं बड़ी वारी जग फोलिया, मैनू यसू जया लभया नी कोई, यसू जया लभया नी कोई। जदों दा ओदे लड़ लगया, मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई। मैं बड़ी वारी जग फोलिया, मैनू यसू जया लभया नी कोई, यसू जया लभया नी कोई। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। मैं सब नू वफा च तोलिया, मैनू यसू जया लभया नी कोई, यसू जया लभया नी कोई। मैं बड़ी वारी जग फोलिया, मैनू यसू जया लभया नी कोई, यसू जया लभया नी कोई। लभया भी लभदा नी ऐसा हो चौपाने, अपनियां भेडां ली होया कुर्बान। लभया भी लभदा नी ऐसा हो चौपाने, अपनियां भेडां दे ली होया कुर्बान। ते रब ने भी ऐहो बोलिया,
ਮੈਨੂੰ ਯਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ, ਯਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜੱਗ ਫੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ, ਯਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜੱਗ ਫੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ, ਯਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ। आमीन। आमीन। बेशक मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लिए जान देता। शुक्रगुजारी करते हैं, इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और भाई मैनुअल के साथ मिलकर एक और हम गीत गाएंगे। सब मिलकर गाएंगे ज़बूर 136। शुक्र यहोवा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा। वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी उसे दा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी उसे दा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। तारे चन्नू साथी दीते, रहमत ओदी है सदा। तारे चन्नू साथी दीते, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पैलोठे मिस्र दे मारे, चुक अपना हथ गजब दा। जिस पैलोठे मिस्र दे मारे, चुक अपना हथ गजब दा। कड़े मिस्रों इसराइली, रहमत ओदी है सदा।
कड़े मिस्रों इसराइली, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लंघा। जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लंघा। फौज सने फराउन नुरोड़े, रहमत ओदी है सदा। फौज सने फराउन नुरोड़े, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा दा। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। बेशक मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये उसका इलाही पाक कीमती फजल है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी की दुआ के लिए हमारे दरमियान में भाई यकूब बच्चन है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। तो आए शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं कि वो हमारी दुआओं को सुनता है और फिर उनका जवाब देता है। तो सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं, क्योंकि खुदा, हमारा खुदा, जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है। ये आसमानी जिंदा खुदावन, दिल की गहराइयों से खुदावंदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंदा इस वक्त के लिए कि जो तूने अता किया खुदावंदा, कि तेरी हजूरी में हाजिर हो सके, अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। जितने भी सर तेरे आगे नगू हैं सबको बड़ी बरकत दे, एक एक के साथ हो, एक एक के घराने को बड़ी बरकत दे खुदावंदा। अपने कवि जलाली हाथ के नीचे रख खुदावंदा, हर तरह की बीमारी परेशानी मुसीबत को दूर कर खुदावंदा। और खुदावंदा दुआ करता हूँ कि तू अपने खादम को बड़ी बरकत दे खुदावंदा, अभी से उसकी मदद और हिफाजत कर। जो भी कलाम खुदावंदा वो सुनाए, वो खुदावंदा अपनी तरफ से ना हो बल्कि खुदावंदा तेरी तरफ से हो खुदावंदा। उससे पीछे कर, खुद आगे हो खुदावंदा। और खुदावंदा उस कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने खुदावंदा। हमारी मदद और हिफाजत कर खुदावंदा, और आने वाले सारे प्रोग्रामों में तो हमारे साथ होना खुदावंदा। मुल्क वतन पाकिस्तान के साथ हो, वीओस टीम के सारे मेंबरान के साथ हो खुदावंदा, इनकी फैमिलीज के साथ हो खुदावंदा। हर तरह की बीमारी परेशानी से दूर रख खुदावंदा। और जो खुदावंदा लोग खुदावंदा तेरे आगे सरनगू हैं खुदावंदा, उनकी दुआ को सुन और जवाब दे खुदावंदा। अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत दे खुदावंदा। खुदावंदा उस कलाम को खुदावंदा अपनी जिंदगी में लेके जाएं और 100 का 100 गुना फल पाएं खुदावंदा। हमारी मदद और हिफाजत करना खुदावंदा। कलाम को पढ़ने की तौफीक अता कर, दुआ को करने की लफ्जों की तरतीब अता कर खुदावंदा। हमारे साथ होना खुदावंदा। इस वक्त की दुआ को सुन कबूल कर। ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। बेशक मेरे अजीजों, खुदावंद की हर वक्त हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और आए अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक नाम में से हम सुने। और हमारे दरमियान में सिस्टर शीजा है, शीजा मुबीन। वो खुदावंद के कलाम को पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। सिस्टर शीजा मुबीन, मुकाशवा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 8 से 11 आयत में है। खुदावंद का कलाम खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसका जो खौफ है वो हिकमत का शुरू है। तो आए अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हम ध्यान से सुनेंगे। आमीन। आज की आयत जो हम पढ़ने को है वो मुकाशवा 2 बाब उसकी 8 से 11वीं आयत तक है। समरना की कलीसिया को पैगाम। और समरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमाइत है, उनके लानतान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है,
ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत पवित्र कलाम के लिए। आए जिसो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी सोचों ख्यालात को खुदावन के पाक कभी हाथ में देंगे और हमारे दरमियान में मित्य का समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावन के पाक कभी हाथ के नीचे अपने आप को लाएंगे। अपनी सोचों को, जो दुनियावी सोचें हैं, उन सबों को हम अपनी जहनों से दूर करेंगे, अपनी जिंदगियों से दूर करेंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम है जो हमें तसल्ली बख्शता है। मेरे अजीजों, आए आज आप किसी मुश्किल परेशानी में हैं, किसी भी हालात में से गुजर रहे हैं, तो कोई नहीं है जो आपको खुदावन के अलावा छुड़ा सके, आपकी मुश्किलात को वो हल कर सके। लेकिन एक ऐसी ज़ात है जिसके वसीला से, जिसके ज़रिया से, जिसके होने से, आप उसके हाथ बढ़ा देने से आप अपनी ज़िंदगियों में बरक़ात को हासिल कर लेते हैं। तो आज शुक्रगुजारी करें इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावन ने हमें ये वक्त दिया है कि खुदावन अपने बंदा के वसीला से हमसे हम कलाम हो। तो खुदावंद हम अपने आप को खाली करते हैं, अपनी तमाम सोचों को जो दुनियावी हैं उनको खुदावंद तेरे पाक जख्मी हाथों में सौंप देते हैं। अपनी सोचों ख्यालात पर खुदावंद तेरा पाक पवित्र लहू मांगते हैं, जो खुदावंद मेरे तमाम बंधन जुओं को तोड़ने की कुदरत रखता है। तो हमारे दरमियान में भाई अजीम इकबाल हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे तमाम बैठी जमात के लिए। और जितने भी अजीज प्यारे हैं, इन सबों को इनकी सोचों ख्यालात का जिम्मा जो है वो खुदावंद को देंगे, और खास तौर से खुदा के बंदा पास्टर आशिर साहब को खुदा के पाक हाथों में देंगे। पाक रूहुल कुद्स का कसरत से मसा मांगेंगे, ताकि खुदावंद का बंदा रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हम सबों के साथ खुदावंद की जिंदा आवाज को शेयर करे। और आज का कलाम हर एक जान जाने की ये कलाम मेरे लिए था, मेरी बहाली के लिए था। जी थैंक यू वेरी मच। मसीह में सबको सलाम। कलाम हम दुआ मांगे और खुदा के एहतराम में, खुदा के कलाम के एहतराम में, उसके रूह के लिए एहतराम में हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और सरों को झुकाए रखेंगे। हम दुआ मांगेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक या हवा पाक खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तूने अभी तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा और सलामती से अपने सामने झुकने का फजल बख्शा। हम तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, एक एक शख्स जो इस दुआ में मौजूद है, इन सब पर तेरे फजल, तेरे रहम, तेरी कुदरत को मांग लेते हैं। एक एक को बड़ी बरकत देना, बड़ा फजल देना खुदावंद। जो किसी भी मजबूरी या परेशानी में इबादत को ज्वाइन नहीं कर पाए खुदावंद, तो उनको भी फजल देना, बड़ी बरकत देना, कि वो भी इस इबादत में शामिल हो सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद आज की जो प्रस्तिश हुई उसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, प्रस्तार के लिए तेरी बरकत, तेरे फजल को मांग लेते हैं। हम सबों को बड़ी बरकत देना, दुआ मांगते हैं तेरे बंदा के लिए खुदावंद, जिसके पास तेरे कलाम के खास मुकाशफात हैं, उन खुफिया खुदावंद ऐसे बयानात को खुदावंद जो हमारी पहुंच से बाहर है, जो अभी बयान करने को है, हमें अक्ल, दनाई, हिकमत और तौफीक दे कि हम खुदावंद उन बातों को समझ सकें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाले बन सकें। हमारी जिंदगियों से खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो और चलते फिरते हमारी जिंदगियों से खुदावंद नजर आए कि हम तेरे लोग हैं, खुदावंद तेरे बच्चे हैं। आसमानी बाप, दुआ मांगते हैं तेरे बंदा के लिए, बड़ा फजल देना, अपने रूह का गहरा मसा देना खुदावंद। जब वो तेरा कलाम हम तक पहुंचाए, तो वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर हमसे हम कलाम होना, कि उस कलाम की एक एक बात खुदावंद, एक एक लफ्ज हमारे दिलों पर खुदावंद नक्श हो जाए और हम तेरी नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें। बड़ा फजल देना, हमारे कानों को मसा करना, दिलों को तैयार करना, अपने कलाम को समझने की अकल, दनाई, हिकमत और तौफीक देना। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को हम सुने,
आप सबों के पास वक्त है कि आप अगर अपनी कोई टेस्ट मनी है आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत एक सुनहरी मौका है आपके पास कि आप उसको हमारे साथ शेयर करें, ताकि जितने भी अजीज यहाँ पर सुन रहे हैं, वो भी आपकी टेस्ट मनी के वसीला से बरकत को रिसीव करें और ज्यादा ईमान में मजबूत हों, और ज्यादा वो खुदावंद के साथ अपने रिश्ते में बहाली और ज्यादा उसके साथ मजबूती के साथ उसको और ज्यादा वो अपने रिश्ते को बहाल कर सके। तो आप सबों के पास टाइम है, अगर आप अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं तो आप वेलकम हैं। जी, मैं एक गवाही देना चाहूँगा अभी। मसीह में दोबारा से सबको सलाम। अभी मैंने ना लास्ट संडे वाले दिन भी गवाही दी थी। अब हमारी बहन है जो यूएसए में होती है, उन्होंने दुआ कराई थी पादरी आशर साहब से। तो खुदा ने उनकी जिंदगी में बड़ा मोर्जा किया, बड़ा फजल करा और उनको खुदा ने शिफा बख्शी। और उन्हीं के साथ मैं मंडे को डिस्कस कर रहा था और पास्टर साहब से भी मैंने डिस्कस किया कि उनको खुदा ने शिफा दी है। तो आप यकीन करें कि उससे वेरी नेक्स्ट डे उनकी एक और गवाही थी उसी बहन की, कि उनकी जैसे आंख फटकती है कभी, उसी तरह ना उनकी चीख, उनकी गाल के अंदर एक मसला था कि वो जब मर्जी वो फटकने लगती थी, वो खुद ही उछलती थी। डॉक्टर्स के मुताबिक कोई उन्होंने किसी उसमें ना मेडिकली कुछ बताया था कि किसी चीज की कमी है जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम है। मगर आप सब जानते हैं कि खुदामंदों का खुदामंद डॉक्टर डॉक्टर हमारा जिंदा आसमानी बाप है। तो एक दफा फिर हमने रिक्वेस्ट की पास्टर आशिर से, उन्होंने गवाही भी शेयर की पेंजी ने। और फिर उन्होंने कहा कि पास्टर साहब ये रिक्वेस्ट एक और है कि आप इसके लिए भी मुझे दुआ में याद रखें। तो आप यकीन करें कि उसी टाइम पादरी साहब ने उनके लिए दुआ की। और विद इन विद इन आवर्स, चंद ही घंटों में खुदा ने उसको इस बीमारी से भी मुखलसी दी, उसको निजात दी। और उनका मुझे नेक्स्ट डे मैसेज आया कि भाई, ये आप पास्टर आशिर को मेरी तरफ से मैसेज करें कि खुदा ने उनकी दुआ सुनी और हमारे ईमान को खुदा ने मजबूत किया, और मुझे इस बीमारी से भी खुदा ने निजात दी है। तो सारा इज्जत और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाए। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा उनके इस खूबसूरत नाम के लिए, जो अपने नाम के वसीला से अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में जो है वो गवाहियां कायम करता है। बेशक मेरे अजीजों, जब हम गवाही देते हैं तो इसी तरह से हम और ज्यादा दूसरों के लिए बाइस बरकत होते हैं। तो खुदावंद इसी तरह से कसरत से अपने बंदा को इस्तेमाल करे। पास्टर आशिर साहब को आज हम फिर वेलकम करेंगे अपनी भरपूर तालियों में, कि वो आज की जिंदा आवाज हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम आगे जो है बढ़ें, मैं चाहता हूं कि भाई इमैनुअल जो है वो हमारे साथ जो भी उनके दिल में है शेयर करना चाहते हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। एंड लेट्स एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मेरा ईमान है कि हम जहाँ भी हैं इस वक्त, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, खुदावंद की हुजूरी आपके साथ है। आइए हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे। एक कोर्स गाएंगे। मैंने कब सोचा था बच जाऊंगा मैं, तूने मुझे है बचाया, मुझको गले से लगाया। मैंने कब सोचा था बच जाऊंगा मैं, तूने मुझे है बचाया, मुझको गले से लगाया। मैंने कब सोचा था बच जाऊंगा मैं, तेरे इरादे, तेरे मंसूबे कैसे हैं प्यारे मेरे लिए। तेरे इरादे, तेरे मंसूबे कैसे हैं प्यारे मेरे लिए। अपनी ही राहों में, अपनी पनाहों में तू है मुझे खींच लाया, मुझको गले से लगाया।
अपनी ही राहों में, अपनी पनाहों में तू है, मुझे खींच लाया, मुझको गले से लगाया। मैंने कब सोचा था बच जाऊंगा मैं, तूने मुझे है बचाया, मुझको गले से लगाया। मैंने कब सोचा था बच जाऊंगा मैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका मैं शुक्र करता हूँ। बड़ा खूबसूरत जो गीत अभी भाई ने गाया है, सो वंडरफुल। खुदावन सर आपको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। कितने जानते हैं कि 22 तारीख को क्या है? जिनके कैमरास बंद हैं, यस वो अपना हाथ हिला के भी हमें जो है बता सकते हैं हाथ से। यस, बाईस यस, तारीख को क्या है? एग्रीड, यस, हालेलुया। एग्रीड। आई नो सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 22 तारीख को क्या है? ओके, सर मैं बताऊं या 14 फरवरी को जो है बस? क्या है? 14 फरवरी को क्या है? हालेलुया। कितने जानते हैं? सर 14 का भी पता है, 22 का भी पता है। सबको पता होगा 14 फरवरी को क्या है। एनीवन? जस्ट प्लीज हाथ लाएं, सबको पता है। आई नो, सबको पता है। बहुत सारों ने तैयारी भी कर रखी होगी। हाँ, बहुत सारों ने तैयारी भी कर रखी होगी। यस, सही 12 बजने हैं। ये वाह, इंजॉयमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं। 22 तारीख को हम अपनी जो है मंथली इबादत का आगाज करने जा रहे हैं। आ, आप सबको जो है मालूम होगा, ऑलरेडी अभी तक इसका हमने स्केड्यूल शेयर जो है नहीं किया। सो लास्ट वीक भी मैंने इसके ऊपर बात की, उससे उससे पिछले हफ्ते मैंने इसका जिक्र किया था। तो 22 तारीख को हम अपनी जो है मंथली इबादत का आगाज कर रहे हैं। एंड दैट विल बी अ कंटिन्यू अंटिल वी लिव इन दिस वर्ल्ड। एंड खुदावंद का जो है शुक्र है, दैट इज़ द ग्रेट जो है जो अपना जो डेक्लेरेशन है कि जब तक हम इस ज़मीन पर जो है जिएंगे, वी विल कीप जो है कंटिन्यू दिस प्रेयर, कि हम अपनी मंथली इबादत को हम कंटिन्यू जो है अपना जो रखेंगे। मैं रात को जब मैं खुदा के पाक कलाम को पढ़ रहा था, तो मेरे अचानक मेरा डेट की तरफ ध्यान गया। तो मैंने देखा आज 13 और कल जो है वो 14 है। आई शुड बी प्रिपेयर या मैसेज फॉर योर टुमारो। एवरीवन विल लाइक इट, कि 14 फरवरी कितना खास दिन है, किस तरह हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को फूल देते हैं, केक काटते हैं, गिफ्ट भी दिए जाते हैं। हाँ, दैट इज सो मच अमेजिंग। कितनों को पसंद है ये सारा कुछ? सबको पसंद है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कुछ जो है खुद ही हाथ नहीं हिला रहे कि समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, लेकिन लेकिन वो करना हमने है। सबको मालूम है कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन करना हमने है। फूल हमने खरीदना है, केक भी शायद हम लेके आए, शायद हमने अपनी वाइफ के लिए, वाइफ ने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ परचेज जो है वो किया हो, एक फूल लिया हो या कुछ भी। युमाइमा भी हमारे साथ हैं। यस युमाइमा। So we are actually planning a lot of stuff for that day. I think so. Yeah, before end of today, मैं 5 मिनट के लिए इस टॉपिक पे बात मैं करूंगा। आइए हम खुदा उनके पाक कलाम के ऊपर हम गौर करें। जस्ट रिमाइंड अवर सेल्फ कि हम खुदा के लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमारा जो खुदावंद है, हमारा निजात दहिंदा बहुत जल्द वापस आने वाला है। और उसने अपनी उन बातों को जो होने वाली हैं, जो वो इस दुनिया में जो है करने वाला है, जो कुछ इस दुनिया में चल रहा है, उसने उसको यूहन्ना पर जाहिर किया। हमने लास्ट वीक हमने बात की इफसस की जो है कलीसिया पर। आज हम देखेंगे स्मरना की जो है कलीसिया। ये कलीसिया भी सेम जो है वो तुर्की के अंदर जो है अपना जो मॉडर्न जो तुर्की है आज का, उसके अंदर उस वक्त मौजूद थी, लेकिन अब नहीं है। उस वक्त मौजूद थी, अब नहीं है। बिकॉज दे जस्ट डाइवर्टेड फ्रॉम गॉड। वो खुदा की मोहब्बत को, उसकी मसलूबियत को, उसके उस प्यार को भूल गए।
हमारे लोग खुदा से दूर होते चले गए, दुनियादारी के कामों में फंसते चले गए, तजारत में और इस तरह के तमाम फेस्टिवल्स के अंदर आकर लोगों ने अपने तौर तरीके लोगों ने अपनाए और खुदा उनसे दूर होता चला गया। वो खुदा से दूर होते जो है चले गए। मैंने भी वर्ड यूज किया कि खुदा उनसे दूर होता जो है चला गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम खुदा के पास जाएंगे खुदा भी हमारे पास आएगा। ऐसा नहीं है कि हम खुदा से दूर भागते रहे और खुदा हमारे पीछे पीछे भागता रहे और ठहर जा मेरी बात जो है आप जो सुन के जाओ। नो, अगर हम खुदा से दूर होंगे खुदा भी हमसे दूर होता चला जाएगा। और उसका एंड कहां पर है? जहन्नम की आग। खुदा हमसे इतना दूर हो जाएगा कि हम दोबारा उस आग से निकलकर खुदा के पास नहीं जा सकते। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख, जो अव्वल और आखिर है और मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। यहां पर बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि खुदावंद यीशु मसीह, ये बातें यीशु अल मसीह की है। मैं हर बार इसके ऊपर जोर देता हूं ताकि हम इस बात को मत जो है भूलें। वो वक्त आने वाला है कि एवरीवन हैज टू गिव हिज टेस्टिमनी। उस टाइम कोई आपको डिसीव ना कर सके, कोई शख्स आपको धोखा ना जो है वो आपको जो है वो दे सके कि नहीं ये बातें किसी और की हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वी नीड टू रूटेड इन बाइबल। हमें आज कलाम मुकद्दस में रूटेड होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम, और जहां पर हमें 2 या 3 गवाहियां जो है मिल जाएं, इसका मतलब है कि वो बात जो है सच है। अदालतें भी इसी चीज को फोकस करती हैं। वो 2 या 3 जो है गवाहों की जो है बुनियाद पर फैसला जो है वो सुनाती हैं, ये एविडेंस के ऊपर। और यीशु मसीह ने ये जो है मैसेज यूहन्ना को जो है दिया और उससे कहा, लेख जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। वो यहां पर उन्होंने इस बात का यकीन दहानी जो है करवाई दोबारा से कि मैं ही अव्वल और आखिर हूं, जिसके बारे में नबियों ने पेशन गोइयां जो है की, जिनके बारे में जो नबियों ने पहले से ही इसका जो है वो जिक्र किया। अगर आप यसाया उसका जो 44 बाब की 6 आयत जो है पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है, यसाया नबी कहता है, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया जो है देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात फिर यहां पर मुकाशवा की किताब में हमें याद करवाई, यूहन्ना को याद करवाई कि जैसा पहले जो है यसाया ने भी कहा, जैसा पहले जो है नबियों ने कहा, तो रेत की किताब में लिखा है, वैसा मैं दोबारा आने वाला हूं। मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं मर गया था और जिंदा हूं। यसाया 48 बाब की 12वीं आयत में भी ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट लिखी है। वहां पर लिखा है, ए याकूब मेरी सुन, और ए इसराइल जो मेरा जो है बुलाया हुआ है, मैं वो ही हूं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। आज ये एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए क्या जो है, इसकी अहमियत क्या है अजीजों? ये बात हमें याद करवाती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ही अव्वल और आखिर है। हमें आज उसी की ताजीम करने की जरूरत है। आज हमें इस दुनियादारी के किसी काम में किसी शख्स की प्रस्तिश करने की जरूरत नहीं। आज हमें सिर्फ और सिर्फ उस खुदावंद की प्रस्तिश करने की जरूरत है जो अव्वल था और आखिर है, जो अव्वल से है, जो इब्तदा से है। इससे पहले कि ये जहान पैदा होते वो मौजूद था और वो इस जो दुनिया में आ गया, वो जो है मुजस्सम हुआ, कलाम जो है मुजस्सम हुआ और उसने इंसान की सूरत इख्तियार की और वो मेरी और आपकी नजात के लिए जो मर गया। यीशु अल मसीह मेरी और आपकी नजात के लिए जो मर गया, वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ ताकि हम नजात पा सकें। ये बात यहां पर यीशु मसीह ने याद करवाई कि मैं वो जो था वो मर गया था और जिंदा हुआ। वो इस बात को जो है उसको जो है याद दहानी उसको जो है करवा रहा है कि मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। वो ये फरमाता है,
अजीजों, आज हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हमारा ईमान, हमारा फोकस खुदावंद यीशु अल मसीह पर रहे, ना कि हम इस दुनियादारी के, हम इस दुनिया को हासिल करने के लिए हम अपनी असल चीज से हट जाएं, हम अपने ईमान को बेच डालें। जब हम उन चीजों पर एतमाद करते हैं, इसका मतलब है हम अपने ईमान का सौदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत एक जो है मिसाल जो है खुदावंद के पाक कलाम में जो लिखी है याकूब और ईसाऊ की। ईसाऊ ने क्या किया? बड़ी गौरतलब बात है, गौर से जो सुनिएगा, बहुत ही जो है अपना जो गौरतलब है। ईसाऊ और याकूब दोनों भाइयों की जो है मिसाल है। याकूब और ईसाऊ दो भाई थे, जिसका अभी हमने जिक्र भी जो है पढ़ा है कलाम मुकद्दस के अंदर। ईसाऊ को भूख लगी थी और याकूब ने घर में दाल बना रखी थी। वो इतना जो था भूखा था, उसने आके याकूब से कहा कि मुझे ये लाल लाल जो तेरे पास है मुझे जो है वो दे, ताकि मैं अपनी भूख को जो है मिटा सकूं। तो याकूब ने आगे से क्या कहा? याकूब ने कहा कि तू अपने पिलौठे का हक मुझे बेच दे। ईमानदार भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही करते हैं। इस दुनियादारी की चीजों को पाने के लिए हम अपने ईमान से डिविएट हो जाते हैं, हम अपने ईमान से हट जाते हैं, अपने हक को भूल जाते हैं कि हम जिंदा खुदा के बेटे हैं। हमारे लिए हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह मसलूब हुआ, उसने अपनी जान दे दी हमारी निजात के लिए। यीशु अल मसीह जो है मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जो है वो जो है जी उठा। और फिर भी हमारा जो है तवक्कल और भरोसा उस पर नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी अपना ईमान इसी तरह बेच देते हैं। जब हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, उसके इकलौते जो है बेटे का इत्तेकाद नहीं करते, इसी सिचुएशन को आज हम खुदावंद के पाक कलाम में जो है हम जो सुनने के लिए जा रहे हैं। खुदावंद के पाक इस कलाम में हम जो सुनने के लिए जा रहे हैं। अभी आगे आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें जो तंबीह करते हैं, हमें जो है वो अलर्ट करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। 9वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। अगर आप उर्दू की बाइबल अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर जो है ब्रैकेट में लिखा होगा मगर तू दौलतमंद लिखा है। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये बात उससे कही कि तू इस कलीसिया को ये लिख, मैं तेरी मुसीबत को, तेरी परेशानी को, वीओएस, मैं तेरी तमाम तरह प्रॉब्लम्स को जानता हूं कि तू किस किस स्ट्रगल में है। तेरी फैमिलीज, तेरे घर वाले, तेरे लोग किन किन प्रॉब्लम्स का जो शिकार है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, फिजिकली प्रॉब्लम्स में है, जिस्मानी तौर पर वो जो है वीक है। मैं तुम्हारी हर एक कमजोरी को, तुम्हारी हर एक परेशानी को, तुम्हारे हर एक दुख को जानता हूं। दैट इज सो मच अमेजिंग कि हमारा खुदा हमारी हर एक मुसीबत से, परेशानी से, दुखों से वाकिफ है। सो दैट्स मीन नो नीड टू, हमें जो अपना जो किराए की जरूरत नहीं है कि हम हर वक्त जो कराते रहें, ओ खुदावन हुरे पता नहीं तुम्हारी दुआ क्यों नहीं सुनता पिया। और सम टाइम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम पादरी बदलते रहते हैं। एक पादरी को दुआ कराई, दूसरे को दुआ कराई, तीसरे को दुआ कराई, चौथे को दुआ कराई। उसकी जो रीज़न क्या है? हमारा अपना ईमान खुदावंद यीशु अल मसीह पर नहीं है। मरकस की इंजील उसके 16वें बाब में लिखा है, जो कोई ईमान लाए वो निजात पाएगा, और निजात पाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। Why? Because they have faith. उनके अंदर ईमान है और खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में उतरा है। खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ है। अजीजों, आज हमें खुदावंद के इस कलाम को जो है प्रॉपर समझने की ज़रूरत है। अगर आज हम खुदावंद के इस कलाम को प्रॉपर तौर पर नहीं समझेंगे तो हम खुदा कि इस भेद को नहीं जान पाएंगे, हमारा खुदा के साथ रिलेशन मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज़बूर की किताब में गले अपनी मुसीबतों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने दुखों के लिए, बीमारियों के लिए ईमानदारों को, स्पेशली ईमानदारों को यहां पर यीशु अल मसीह ने यह बात डिक्लेयर की है
कि मैं तेरी मुसीबत, तेरी गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। वो कौन सी दौलत की बात हो रही है? दुनियादारी की दौलत नहीं, डॉलर्स की नहीं, रुपीस की नहीं, यूरो की नहीं बात हो रही। बात किसकी हो रही है? ईमान की। कहता मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। ये लोग जो है गरीबी का जो है शिकार थे, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू दौलतमंद है, तू ईमान में दौलतमंद है, तेरा ईमान मजबूत है, तू ईमान में बहुत जो अपना जो बाकी लोगों से अफजल है, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तेरे अंदर जो है ये खास बात है कि तू दौलतमंद है, तू ईमान में रिच है। और आज हमें ईमान में रिच होने की जरूरत है, डॉलरों में नहीं। डॉलर इज नथिंग, ये डॉलर इस दुनिया के अंदर रह जाएंगे, रुपया पैसा इस दुनिया के अंदर रह जाएगा, बड़ा घर एक दिन बर्बाद हो जाएगा। अगर जो है हैकल नहीं ना रही, हैकल नहीं रही जिसको हम खुदा का घर कहते थे, वो नहीं रही, तो ये जमीन पर जो है कुछ भी नहीं रहेगा। कलाम के अंदर लिखा है सूरज अपनी रोशनी छोड़ देगा, खुदा आसमान और जमीन को बहुत जल्द जो है हिलाने वाला है। लिखा है मगर तू दौलतमंद है। जबूर 34 उसकी 19वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है सादक की मुसीबतें बहुत हैं। पूरी कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि सादक के लिए खुशहाली ही खुशहाली है। जितने खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, उनके लिए हर तरफ जो है बहाली ही बहाली है जमीन पर। लिखा है सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शेगा। और इससे अगली आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। अगर आप जो पढ़ें, तो आप लिखा है कि आपको इसकी पूरी जो अपना जो डिटेल आपको मिलेगी। अभी मेरे पास वो इसकी जो है वर्ड्स नहीं है, सो आप उसको आप जो है पढ़ सकते हैं। इट्स सो जो है ब्यूटीफुल। कलाम मुकद्दस हमें तसल्ली, इत्मीनान देता है। सादकों की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदावन उनको उन सब से रिहाई बख्शता है। किन को? जो सादिक हैं। खुदा हमेशा सादिक को रिहाई बख्शता है, लालची को नहीं, गुनहगार को नहीं, जनाकार को नहीं, शहवत परस्त को नहीं, जो शराबियों को नहीं, झूठ बोलने वालों को जो है नहीं, क्योंकि ये सब लोग उस जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। झूठों का खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है। कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है। आप देखें, बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है इसी हवाला से। सिदरक, मिशक, अब्दुन्नजू, ईसाइल, हननिएल कि आप देखें उनके बारे में खुदा उनके पाक कलाम में क्या लिखा है। दानियल के उसका जो 3 बाब की 16वीं 17वीं आयत के अंदर जो है अपना जो लिखा है, जब उनको आग के अंदर जो है डाला जा रहा था, तो नबूकदनेस्सर कहता है कि अभी भी मान जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। वो कहते हैं हम तुझसे बात ही नहीं करते। वो उनको बचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उस आग से बचना नहीं चाहता, उस आग से जो है बचना जो नहीं चाहा। ये सादक की रविश है, ये सादक की पहचान है कि वो अपनी मुसीबतों से अपना मुंह नहीं छुपाता, अपनी मुसीबतों से हटकर छुप नहीं जाता, अपनी मुसीबतों से हटकर छोड़ नहीं जाता। हालांकि वो अगर उसकी बात मानते तो उनको वहां से रिहाई जो आराम से जो है मिल सकती थी। इवन दो उन्होंने क्या कह दिया कि हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से जो है छुड़ाएगा। कितनों का ईमान आज ऐसा है? हालेलुया। आज हमें अपने इस ईमान में और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। अगर आप ईमान रखते हैं, दैट इज द ग्रेट, लेकिन आज हमें इसको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर लाना है। अमली तौर पर हमें इसका सबूत देना है। हमें अपने मुसीबत देने वाले को डिफीट करना है। हमें उसको कहना है कि मेरा यीशु मेरे लिए मर गया था और आज वो जिंदा है। मैं उसी की इबादत करूंगा, मैं उसी की प्रस्तिश करूंगा, मैं उसी की ताजीम करूंगा। सो देन
हमारी जिंदगी के अंदर बहाली आना शुरू हो जाती है। और हुआ क्या यहाँ पर, जब सिदरक मीशक अब्दुन्नजू ने ये बात कही तो बादशाह ने उठा के उनको भट्टी में डाल दिया। ये नहीं कि खुदा ने उनको वहीं से उनको वापस ले लिया। जब वो भट्टी में डाल दिए गए, जब वो तीनों भट्टी के अंदर थे, तो वहां पर बादशाह वहां पर देखता है कि चौथा शख्स उनके साथ मौजूद है। बादशाह कहता है कि उसकी शक्ल इल्हाज़ादे जैसी थी। वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि इनके साथ खुदा का बेटा मौजूद है जिसने इनको जलने नहीं दिया। जब हम मुसीबत में जाते हैं तो खुदा हमारे साथ मौजूद होता है। हम बेरोजगार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हम तरह तरह की जो बीमारियों का जो शिकार हो जाते हैं, हम बड़ी बड़ी मुश्किलात के अंदर आ जाते हैं, हम डेट के अंदर आ जाते हैं, हमारे पास रुपया पैसा नहीं होता हमें अपनी ज़रूरियात को जो है पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम इस सिचुएशन में होते हैं, दैट इज द ब्लेस्ड सिचुएशन, बिकॉज एट दैट टाइम योर गॉड इज विद यू। आमीन। कितने हैं जो इस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहते हैं? Whenever I suffer, I love that actually that movement, because my God is always so near to me. He's listening. Sometimes he start talking to me. Get that experience. Whenever you are in trouble, get that experience. आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप किसी मुश्किल का आप जो है शिकार है, आपके घर में रुपए पैसे की जो है कमी है, आप किसी ऐसी जो है बीमारी का शिकार हो चुके हैं जिसका नाम लेने से भी लोग जो है वो डरते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाए ना, तो यहाँ पर लोग ना उसका तो कैंसर का पूरा नाम नहीं लेते। यहाँ पर लोग कहते हैं सीए, कि पूरा नाम ही लिया तो होरे किधरे है बीमारी मेरे ते ना अटैक कर दे। बहुत सारे लोग ऐसी जो है बीमारियों का नाम लेने से भी जो है डरते हैं, बट ये नहीं जानते कि उनका जिंदा खुदा जो मर गया था और वो जिंदा हुआ, और उसके अंदर ये कुदरत है कि वो हमें भी जिंदा कर सकता है, हमें बहाल कर सकता है। जब हम आग में होते हैं तो हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद होता है, हमारे दरमियान आकर खड़ा हो जाता है ताकि हमें उस मुश्किल से रिहाई बख्श सके। और जब इनको रिहाई मिली, इन तीनों शख्सों को, तो क्या हुआ? इनको मुल्क के वजीर बना दिया गया। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इनको दे दी गई कि तुम अब जो है इस कौम को लीड करो। दैट इज सो मच अमेजिंग। कलाम मुकद्दस के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से जो है सताए गए, जो रास्तबाजी के सबब से जो है सताए गए। 9वीं और 10वीं आयत को हम जो है देख रहे हैं। लिखा है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात में उनकी लानतान को भी जानता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हमारे दरमियान जो है मौजूद हैं जो अपने आप को खुदा के लोग कहते हैं लेकिन होते नहीं हैं। दे आर रूटेड विद द डेविल, दे आर वर्शिपिंग हिम। जो खुदा के खादम लोगों को इंसानी अहकामात की तालीम देते हैं, जो लोगों को जो है कलाम हक की पहचान नहीं देते, दे आर पार्ट ऑफ द सेम पार्टी। शैतान की जमात का हिस्सा है जो लोगों को खुदा के कलाम का सही जो है उनको तालीम नहीं देते, खुदा उनके जो है कलाम को बोल्डली बयान नहीं करते। दे आर पार्ट ऑफ दिस जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना जैसा कि कलाम में लिखा है। 10वीं आयत में लिखा है, जो तुझे दुख सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जाम देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा यीशु मसीह ने ये मैसेज स्मरना की कलीसिया के लिए जो है दिया, और आज ये मैसेज मेरे लिए है, VOS के लिए है, हर एक ख़ानदान के लिए है। जितने अजीज़ बहन भाई अभी सुन रहे हैं, बाद में जो सुनने वाले हैं, उन सब के लिए है। अगर आप अपनी मुसीबतों से छुप जाते हैं, अगर आप अपनी उन तकलीफ़ों से, उन जो है दुखों से जो आप पर आने वाली हैं, उनसे अगर आप डर जाते हैं, छुप जाते हैं, मरमरिंग करना शुरू करते हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय वो क्या हो गया, पता नहीं खुदा हमने कौन सी गलती कर दी है, बिकॉज दैट इज इन बाइबल में ऑलरेडी पहले से लिखा है।
मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सिबाब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। आसमान की बादशाही आपको ऐसे नहीं मिलेगी। दुख सहने होंगे, मुसीबतें सहनी होंगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको जो पड़ेगा, फिर आप उस बादशाही के वारिस बनेंगे। हम अपने रुपया पैसा कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए, जिन लोगों के पास बड़े घर हैं, आप उनसे पूछ के देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, उनसे आप पूछ के देखें कि उन्होंने या उनके फोर फादर्स ने, उनके बाप दादा ने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी उस काम के लिए, ताकि इस चीज को पा सकें। हमें भी आसमान की बात हासिल करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। इन दुखों को, मुसीबतों को सहने की जरूरत है। और यह दुख खुदा की तरफ से नहीं है। ये दुख खुदा की तरफ से नहीं है। दुख किसकी तरफ से लिखा है? देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। इब्लीस हमें आजमाइशों में डालता है। इब्लीस ने अय्यूब की आजमाइश की, उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, यहां तक भी उसका जो दिल नहीं भरा। उसके बाद क्या किया उसने उसके बदन में कीड़े भी डाल दिए। अय्यूब के बदन में कीड़े तक थे। और अय्यूब खुदा का इतना फर्मा बरदार शख्स, वो क्या करता था? वो उन कीड़ों को उठाकर दोबारा अपने बदन पर रखता था, कहता था कि तुम मुकर्रर हो। ही वॉज लॉयल। उसकी फैमिली पूरी खत्म होगी तो हमें क्या डर रहता है? मेरे पीछे की होएगा, मेरी जायदाद दा की होएगा, मेरी बीवी दा की होएगा, बच्चों दा की होएगा। बिकॉज वी आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन गॉड, दैट्स वाई वी आर गिविंग दीज स्टेटमेंट्स। हमारा जब खुदा पर भरोसा नहीं होता तो हम इस तरह की स्टेटमेंट देते रहते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से इस तरह की डिस्कशन करते हैं, और वो तीसरा आपका दुश्मन उन बातों को सुनता रहता है कि अभी इनका ईमान कमजोर हो चुका है। जस्ट अटैक, उसी वक्त वो आप पर अटैक करता है। जो बातें आपके दिल में हैं, एक बात बड़ी बड़ी जो है गौरतलब है, गौर से सुनिएगा, जो बातें आपके दिल में हैं इब्लीस नहीं जानता, सिर्फ खुदा जानता है। जो बातें आपके मुंह से निकलती हैं, इब्लीस उनको पकड़ता है और आपके ऊपर आकर हमला कर देता है। दैट इज सो मच अमेजिंग। खुदा उनका पाक कलाम हमें इस बात की जो है तलकीन करता है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लिखा है इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। हमने भी देखा, हमने अभी जब पढ़ा कि सिदरक मीशक अबदनजू के बारे में कि किस तरह उनको मुसीबत में डाला गया। लोग आपसे अदावत रखेंगे। जब लोग आपसे अदावत रखें, दैट इज द टाइम योर ब्लेसिंग्स स्टार्टेड। जब लोग आपसे दावत रखेंगे, आपकी रास्तबाजी की, आपके गलत कामों की वजह से नहीं, आपकी रास्तबाजी की वजह से, आपकी सच्ची तालीम की वजह से, आपके उस बिहेवियर की वजह से जो दुनिया का नहीं है, आपके उस एटीट्यूड की वजह से जो दुनिया का नहीं है, जो एक मसीही होना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठूंगा, मैं नाच रंग की पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। देन योर ब्लेसिंग विल स्टार्ट। हम क्या करते हैं? नहीं जी, दुनियादारी में रहना है तो फिर दुनिया इतना भी नहीं ना बाहर नहीं। वो पौलुस ने कहा है ना कि इतना भी दुनिया से पीछे ना रहकर दुनिया से बाहर निकल जाना। फिर हम इस तरह की आयतें भी हम बोलते हैं, क्योंकि इब्लीस हमें याद कराता है। इब्लीस को कलाम आता है, इब्लीस हमें याद कराता है। और नहीं कलाम में यह भी लिखा है, इब्लीस ने यीशु मसीह को याद कराया कि लिखा है कि तू अपने तई जो है वो गिरा दे तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि उसको डिसीव कर सके। बट ही वॉज द मैन ऑफ गॉड, ही वॉज द सन ऑफ गॉड। वो अपने ईमान में, अपने कलाम में मजबूत था। लिखा है तुम्हारी आजमाइश होगी और 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार रह तो तुझे जिंदगी का ताज तुझे जो है दूंगा। अगर आप जिंदगी का ताज पाना चाहते हैं तो हमें वफादारी करने की जरूरत है। हमें अपने ईमान में मजबूती से जो है खड़े रहने की जरूरत है। हमें अपने आप को साबित करना है कि हम उसके फेथफुल लोग हैं, हम उसके फेथफुल जो है लोग हैं। अजीजों, खुदा जो है कभी भी किसी को ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जो उसकी बर्दाश्त से जो है बाहर हो। खुदा आपकी कैपेसिटी जानता है, बिकॉज ही इज योर क्रिएटर। तो हमें आज अपने इस खुदावंत पर हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल जो है भरोसा रखने की जरूरत है। हमें उस पर मुकम्मल ईमान रखने की जरूरत है।
ऐसा ना हो कि कोई हमसे हमारा ताज छीन ले। ऐसा ना हो कि वो ताज जो खुदा आपको देने वाला है आप उससे महरूम हो जाएं। सारी जिंदगी चर्चों में जाते रहे, इबादतें करते रहे, हदिया जात भी जो अपना जो है वो देते रहे, और एंड ऑफ द डे हम कहां पर हो? जहन्नम की आग में। हमें वो ताज ना मिल सके जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखा है। हमें उस ताज को पाने के लिए कोशिश करनी है, अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है, हमें अच्छी कुश्ती लड़ने की जरूरत है। जैसा कि पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती जो है लड़ चुका। और पौलुस रसूल को 3 बार जो कोड़े मारे गए, एक कम जो है 40। यीशु मसीह ने 1 वारी वजे, ओनू 3 वारी वजे। अगर आप मसीह के सच्चे जो है जो अपना जो शागिर्द हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वी नो नीड टू हमें किसी भी चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। मुश्किलात के लिए, परेशानियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें इसीलिए कलीसिया को आकर जो है बताई कि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा अगर तू इन तमाम चीजों पर ओवरकम जो है करेगा। और 11वीं के अंदर लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदावन आपसे बात कर रहा है, और वो चाहता है कि आप आज उसकी आवाज को सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी मौत क्या है? खुदा से जो है सेपरेशन, खुदा से जो है अपना जो है जुदाई। पहली मौत क्या है? जब हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया यीशु मसीह के लिए, जब हमने तौबा कर ली, जब हम अपने अपने जो है अपने बदनों को जो है हमने जो है अब जो है वो दे दिया, और ये पहली मौत है। और जब यीशु मसीह आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। इसीलिए हमारा बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इसके ऊपर हम किस दिन बात करेंगे, बपतिस्मा के ऊपर। आई हैव नेवर यट प्रीच विद यू। हम अपना जो वीएस के साथ कभी भी अभी हमने इसके ऊपर बात नहीं की, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो सैक्रामेंट। हमें इसके ऊपर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक जो बपतिस्मा जो नहीं लिया, उसको इसको जो लेना बहुत ज़्यादा जो है जो अपना जो ज़रूरी है। और जैसा कलाम में लिखा है कि जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये जो जो शख्स गालिब आ जाएगा, जो शख्स इन तमाम चीज़ों पर ओवरकम करेगा, वही दूसरी मौत से जो है बच सकता है। यानी कि दूसरी मौत का क्या मतलब है? मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब की उसकी 6वीं आयत में जो साफ साफ लिखा है, मुबारक हैं वो जो मुकद्दस जो पहली क़यामत में जो शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के वो काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। बादशाही कौन करेगा? जो गालिब आएगा, जो ओवरकम करेगा। जैसा कि हमने भी देखा, सिदरक मिशक अब्दनजू ने क्या किया? ओवरकम आ गए, मौत पर ओवरकम आ गए, क्योंकि उनका जो मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह उनको मौत से बचाने के लिए आ गया। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें, और जो उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं उन पर ना पहली मौत का इख्तियार है ना दूसरी मौत का इख्तियार है, क्योंकि उन्होंने अपने बदन मसीह को दे दिए। उन्होंने इस दुनिया के लिए अपने आप को जो कुर्बान कर दिया, और वो यीशु मसीह के साथ 1000 साल बादशाही करेंगे फिजिकली इस जमीन पर आकर। दैट इज सो मच अमेजिंग। इसके ऊपर हम आगे इन फ्यूचर में हम बात करने को हैं। और अभी सो दिस वाज एक्चुअली ओवरऑल आज का हमारा जो था टॉपिक था, जो स्मरना की जो कलीसिया के नाम जो अपना जो था वो मैसेज था। अभी यहाँ पर एक दूसरा मैसेज है। इफ़ यू अलाउ मी फॉर ए 5 मिनट, आई जस्ट वांटेड टू टॉक विद यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो वैलेंटाइन डे है, ये क्या है? व्हाट इज वैलेंटाइन डे? हम सब हमारे जो क्रिश्चियन ज़्यादा इसको जो मनाते हैं। आजकल जो गैर कौमें भी इसको जो मनाती हैं। और वैलेंटाइन डे हमारे ख़ानदानों के अंदर एक उस बीमारी की तरह है जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं, जो हड्डी के अंदर लग जाता है, जो अंदर ही अंदर मूव करता है और इतना अपाहज कर देता है कि एंड ऑफ द डे वो हिस्सा हमें काटना पड़ता है। ये भी ऐसा एक फेस्टिवल है। ये वैलेंटाइन जो है अपना जो है ये डे जो है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं था। इसकी हिस्ट्री बहुत सारे लोग इसको पढ़ के सुनाते होंगे। ये जो है ऐसे लोगों के लिए जो मोहब्बत करते हैं, दैट इज टोटली आउट ऑफ द बाइबल।
इसका खुदावंद के कलाम से कोई वास्ता नहीं है। ये बुत परस्ती है, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, सब प्यारो जो बुत परस्ती से जो है भागो। सब चीज़ें तो जो है रवा हैं, मगर सब चीज़ें मुफीद जो है नहीं हैं। पौलुस रसूल ने इसके ऊपर जो है बात की। अजीज़ो, ये जो कल का जो है जो अपना जो दिन है, ये एक जो है पेगन जो है अपना जो है एक फेस्टिवल है, जिसका आगाज़ जो है 13 से जो है 15 फरवरी के बीच में होता था। लेकिन चर्च का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। चर्च ने उस दिन को, जिसका नाम जो है अपना जो लूपरसिलिया था, इस फेस्टिवल का नाम है, उन्होंने इसको कन्वर्ट करके जो है अपना जो सेंट वैलेंटाइन के नाम से चेंज करके इसको वैलेंटाइन डे रख दिया। और इसको जो है चर्च ने अडॉप्ट कर लिया, ताकि उन लोगों को, रोमन्स को, रोम के अंदर से आगाज हुआ। जितनी भी आजकल जितनी भी जो अपना जो बिदतें हैं जिनको हम अपनाए हुए हैं, अभी हमारे लोग, मैं एक छोटी सी एक और बात करता चलूं, हमारे लोग अक्सर ईस्टर एग का बड़ा जो कॉन्सेप्ट है जो क्रिश्चियनों के अंदर, हैव यू एवर एक्चुअली लर्न कि ये कहां से आ गया? ईस्टर एग क्या है? इसका मसीह के जी उठने से कोई वास्ता नहीं है। ये भी जो है एक पेगन रसूम एक्चुअली उसकी थी, एक अपना ये फेस्टिवल था जिसको जो है चर्च के अंदर जो है मर्ज कर दिया गया। और ये मर्ज हुआ 49 AD के अंदर। एक्चुअली आई फॉरगेट दैट ये डिटेल कि ये अपना ये जो है कब जो है इसको जो किया गया। आई थिंक 496 AD के अंदर इसको जो है चर्च के अंदर लेके आया गया। जो अपना जो है एक जो अपना थे वो पोप थे, उन्होंने इसको जो है इसका जो है नाम चेंज करके, इसको जो है लूपरसिलिया से इसका नाम चेंज करके इसको सेंट वैलेंटाइन जो है डे के नाम पे, या बिकॉज ये 13 और 15 के बीच में था, इसको उन्होंने जो 14 फरवरी जो रख दिया। और हमारे जो क्रिश्चियनों ने इसको चर्च में अडॉप्ट कर लिया और इन्होंने एक दूसरे को फूल देना शुरू कर दिए। इसके अंदर 5 रसूमात होती थी इस फेस्टिवल के अंदर। इसके अंदर एक रसूमात वो थी कि लोग जो है दौड़ते थे सड़कों के ऊपर, गलियों में दौड़ते थे, औरतें खड़ी होती थी और उनको जो बकरियों की खाल से टच करते थे, और ये उनके लिए एक ब्लेसिंग होती थी। ये इस रस्म का एक हिस्सा था। फिर इसके अंदर मैच मेकिंग लॉटरी सिस्टम होता था। इसके इनका अपना कि इसके अंदर क्या होता था कि औरतें और सॉरी जो अपना जो लड़कियां और लड़कों का जो है कुरा डाला जाता था, जिसके नाम पे निकल आए उन दोनों को आपस में जो है जोड़ दिया जाता था। ये वो फेस्टिवल है जिसको चर्च ने अडॉप्ट किया। और आज हमारे लोग, खुदा की खादमाएं, एक दूसरे को बड़ी खुशी से हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहते हैं, फूल भी देते हैं, केक भी काटते हैं, बड़े खुशी खुशी पिक्चर्स भी जो है अपना जब बनाते हैं, और कुछ इसको ये भी कहते हैं कि ये हमारा वैलेंटाइन जो है यीशु मसीह के लिए था। मैं भी पहले जो है गुमराही में था। व्हेन आई केम टू नो आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। आई वॉज ऑल्सो यर डूइंग ऑल दिस स्टफ व्हाट आई एम यर टॉकिंग राइट नाउ। लेकिन आज हमें होश में आने की ज़रूरत है। आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम किस पर्पस के लिए जो है बुलाए गए हैं। ये एनिमल्स की सैक्रिफाइस करते थे इस वक्त पे। ये जो है कुत्तों को और जो है अपना जो है गोट्स को सैक्रिफाइस जो है करते थे, और उनके खून से बाद में एक दूसरे को इनॉइंट करते थे, एक दूसरे के ऊपर लगाते थे। ये पेगन कल्चर है। आज मैं आपको नहीं कहता कि आप छोड़ दें, जस्ट डिसाइड दैट कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम जोर जबरदस्ती से नहीं है, किसी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक खुदा का पाक रूह आपको जो है गाइड ना करे, आपको जो है हदायत ना दे। सो वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट या डू इट, बट जस्ट या रिमेंबर कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और हम में से हर एक को हमारे हर एक काम के मुआफिक हमें अजर देने के लिए उसके पास है। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद का बंदा दाऊद भी कहता है ज़बूर 119 में, वो फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन। मेरा ईमान है कि आज जितनी भी खुदावंद के बंदा ने बातें शेयर की, खुदावंद के पाक रूह के हजूरी और मामूरी से की हैं, और हमें ज़रूरत है कि उस कलाम को अपने दिल में रखें ताकि हम उसकी ज़ात के खिलाफ कोई गुनाह ना करें, उसके दुश्मन ना बने। क्योंकि हम पहले तो दुश्मन थे, लेकिन उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने जो हमसे मोहब्बत रखी ताकि हम उस पर ईमान लाकर क्या करें, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें और गालिब आ सकें।
और गालिब तब आएंगे जब हम खुदा के इस जिंदा आवाज को, खूबसूरत कलाम को अपनी जिंदगी में रखेंगे, दिल में रखेंगे, ताकि वो कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ता जाए। और आने वाली हमारे हम जो गुमराही में थे, तो वो अपने कलाम के वसीला से, अपने पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से उसने हमारे बंद सोचों को, ख्यालात को खोल दिया। और खुदा के बंदा ने भी अभी शेयर किया है बड़ी खूबसूरती से कि उन्होंने अपनी भी गवाही दी कि मैं भी जब गुमराह था तो मैं भी इसको करते थे, और यकीनन हम सब करते थे सेलिब्रेट इसको। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे जैसे हमने उसके कलाम को पढ़ा, खुदा के पाक रूह ने हमारी रहनुमाई की और अपने मुकाशफात को हम पर अयां किया, तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम इन सारी लानतों से दूर हो चुके हैं। आमीन। और इसी तरह से हम ईमान रखते हैं कि बाकी जितने बहन भाई और ख़ास तौर से यंग बच्चे भी जो सुन रहे हैं, जो सुनने को हैं, वो भी आज के कलाम को और इन खूबसूरत जो पाय साहब ने इंफॉर्मेशन भी दी है, थॉट्स दी हैं, और खुदावंद में मजबूती के हवाला से उन्होंने जो भी कलाम आज शेयर किया है, आप भी इसको अपनी ज़िंदगी में रखें, ताकि आप भी दाऊद की तरह, जो वो एक नौजवान था और उसने भी कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और इसीलिए आज जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो जिंदगी का ताज तभी हम पा सकते हैं जब वफादारी से उसके कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे और फिर इस पर अमल करेंगे, क्योंकि वफादारी का इसमें बहुत खास जिक्र किया गया है। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आप सबों के लिए हम पास्टर साबर हमारे दरमियान भी हैं, और तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज अपने हाथ को जो है बढ़ाकर आप भाई साहब को बता सकते हैं। जी। जी पास्टर साहब, दुआ में आइए रहनुमाई खुदा की। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए खुदा की हुजूरी के अंदर खुदा उनकी वर्शिप, खुदा की सताइश करेंगे और दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जिनकी दुआएं दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पर आज के बेशकीमत कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारे राह के लिए रोशनी है, जो बहुत खूबसूरती से खुदा के बंदा ने, खुदा के ममसू ने हम तक पहुंचाया, उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। अब आप यीशु के नाम में, खुदावन तू जो कादिर मुतलिक है, तू जो रब्बुल फाज है, तू जो फतहमंद है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, कि खुदावन तू जो अपने लोगों को ऐसे मौके उनकी जिंदगियों के अंदर फराहम करता है कि तेरे लोग खुदा तेरी हुजूरी के अंदर आए, तेरी मदद सराई करें, तेरी सताइश करें, खुदा उन तेरे कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें। इस बात के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। और इस वक्त के लिए भी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें संभाला है, और खुदावंद इस एक खुदावंद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमें जमा किया, ताकि हम खुदावंद स्पिरिट के अंदर खुदावंद एक जान होकर तेरी वर्शिप, तेरी सताइश, तेरी मदद सराई कर सके, तेरी सताइश कर सके, तेरी खुदावंद तुझे तेरे नाम को मुबारक कह सके। इस बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद मैं उन दरख्वास्तों के लिए जो तेरी हजूरी के अंदर आई हैं खुदावंद, द व्यूज ऑफ शेपर्ड के जरिया से खुदावंद, जितने भी मेम्बरान्स हैं, इनके वसासत से खुदा जितनी भी दवाइयाँ दरख्वास्तें हैं खुदावंद, बीमारी की हालत में है, परेशानी की हालत में है, और जो कुछ भी है खुदावंद, तो सब कुछ जानने की कुदरत रखता है। और खुदावंद से मैं तेरा खादम होते हुए और खुदावंद अपने इन साथियों के साथ, हम खिदमत भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलकर खुदा तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं, और खुदावंद दुआ गो हैं उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए खुदावंद, क्योंकि तू ही हल मुश्किलात है, तू ही शिफा का मंबा है, और तू ही है जो खुदावंद हर एक चीज को हल करने की कुदरत रखता है। खुदावंद तू ही है जो शिफा देने की कुदरत रखता है, और तू ही है जो खुदावंद हमारा हंडावल और चंडावल है, और तू ही है जो खुदावंद हमें संभालता है, हमारी सीप पर है खुदा, हमारी कुव्वत है, हमारा जोर है खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और इसी तरह तेरे उस कलाम के लिए खुदावंद, जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंद। जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता है खुदावंद, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया खुदावंद। आज
हम खुदावंद अपनी जुबानों से ये इकरार करते हैं कि तेरे कलाम को खुदावंद हमने अपने दिलों में नक्श कर लिया, ताकि खुदावंद तेरे खिलाफ गुनाह ना करे खुदावंद, बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को खुदावंद बसर कर सके, वफादारी के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में बढ़ सके खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल देते जाए खुदावंद। द व्यूज ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद, पास्टर आशर के लिए, और जितनी भी टीम है खुदा उन सब के लिए खुदा बरकत की दुआ करता हूँ खुदा। अपने कवि और मुबारक हाथ को खुदा व्यूज ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री पर बढ़ाए रख, ताकि खुदा इसी तरह खुदा तेरी आवाज को लेकर खुदा उस जगह तक, उन लोगों तक पहुंचे खुदा जहां तक अभी तेरा कलाम नहीं पहुंचा, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को हम खुदा जीत सके और बहुत सा फल लाने वाले साबित हो सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दुआ रबानी के लिए मैं सिस्टर बुशरा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लीड करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएं और उसकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों, जिसने हमें ये कहना सिखाया, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। बरकत के कलमात के लिए पास्टर आशिर साहब। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।